मनुशत्रुता की बात आती है। अगर हम लोग दूसरे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, वहां पर एडम ईव की बात आती है, आदम हवा की बात आती है कि उसी की सारी संतान है, उसी के सारे बच्चे हैं, उसी के सारे जीव हैं। फिर आपस में लड़ाई क्यों, आपस में झगड़ा क्यों, आपस में वैमनस्यता क्यों, आपस में अलगाववाद क्यों? इसका मेन रीजन है कि हम अपने जीवन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को भूल गए। जो महात्मा गांधी ने भी कहा था, द रियल एजुकेशन इज द स्पिरिट ऑफ एवोल्यूशन। आत्मा का विकास करना सबसे बड़ी पढ़ाई है। इसलिए मुझे छोटी सी बात आती है मानवता के बारे में। हजरत अलैहिस्सलाम जब हर रोज मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो बीच में एक बुढ़िया थी, उनके ऊपर जो है कचरा डालती थी, हमेशा उनके ऊपर कचरा डाला करती थी। और हजरत अलैहिस्सलाम फिर भी बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे। तो जब काफी उम्र बीत गई तो एक दिन उस बुढ़िया का कचरा हजरत अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं पड़ा। तो हजरत अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आज मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं पड़ा, मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं पड़ा, मेरे ऊपर गंदगी क्यों नहीं पड़ी। मेरे विचार रखे, सबने अपने अपने लेक्चर रखे, सबने अपना अपना अनुभव रखा कि अब बिल्ली से हम बचेंगे, बिल्ली हमें खा ना डाले। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाएगी, बिल्ली के गले में अब घंटी बांध दी जाएगी। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, सबने तालियां बजाई। लेकिन एक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर जो है चूहा बैठा था, उसने कहा भाई पार्लियामेंट में बिल तो पास हो गया, कॉन्फ्रेंस में बिल तो पास हो गया, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? क्योंकि जो भी चूहा बिल्ली के पास जाएगा वो तो सबको हाजम कर जाएगी, खा जाएगी। ठीक वैसे ही आज हम जीवन के अंदर एक मानवता की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। आज हमारे जीवन में मोहम्मद साहिब जैसा पैगंबर चाहिए, गुरु नानक देव जैसा बादशाह चाहिए, भगवान राम, बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह जैसा जब तक कोई शक्तिशाली महापुरुष नहीं आएगा तब तक इस संसार के अंदर शांति नहीं आ सकती है। तो आज हमें उसकी जरूरत है, आज हमें उस औलिये की जरूरत है, आज हमें उस पैगंबर की जरूरत है, आज हमें उस ऐसे जैसे विवेकानंद जैसे महान पुरुष थे ऐसे की हमें जरूरत है। लेकिन उस महापुरुष की पहचान कब समझ आती है? इसलिए हमारे वेदों के अंदर एक वाक्य आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन बट इट हैज एक्सपोंडेड बाय डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंसेस। सत्य एक है, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, वह गुरु, ये दो नहीं है, एक ही है। लेकिन जब तक इसका हमें रियलाइज नहीं होगा, जब तक हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर भेद समझते हैं। जैसे अल्लाह ने सृष्टि की रचना किया, खुदा ने सृष्टि की रचना किया, परमात्मा ने सृष्टि की रचना किया, तो उसने सब इंसान को एक जैसा बनाया। एक ही मट्टी से हम सब लोग बने हुए हैं और एक ही मट्टी में हम सब लोग मिल जाएंगे। जैसे सबके लिए उसने दो आंखें बनाई, सबके लिए दो कान बनाए, सबके लिए एक नाक बनाया, सारा पंच भौतिक शरीर सबके लिए एक जैसा बनाया। लेकिन झगड़ा किस बात का? सबका खून लाल बनाया, सबकी रूह एक है। लेकिन इस सारी बात हमें कब समझ आती है? जब हमारे जीवन के अंदर औलिया और पैगंबर का जो है मेल होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे सज्जनों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आज इस इंटररिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम लोग आए हैं, यहां से हम यही संदेश ले जाएं कि हम सब लोग आपस में एक होकर भाईचारे से, सब में मिलकर जुलकर प्रेम से प्यार से रहेंगे। ये हमारे संतों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यतु मां कस्य दुःख भाग भवेत्। ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पी विश टू दिस प्रोग्राम।